हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज का एक ताज़ा अपडेट है कि आप लोगों का एग्ज़ाम का जो डेट है तो एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। एक नया अपडेट निकल कर आ रहा है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आप लोगों को मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊँगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोग का आज का ताज़ा अपडेट है कि 9वीं के आधार पर तय हो सकता है मैट्रिक का रिजल्ट। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आप लोगों को मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है किस प्रकार से प्रकाशित किया जाएगा, एग्ज़ाम रद्द होगा या नहीं होगा, रद्द होने पर क्या होगा, कैसे मार्क्स दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, वीडियो का अंत तक ज़रूर बने रहिए। आप लोगों को मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा रद्द हुई तो क्या होगा रिजल्ट का मापदंड, इस पर मंथन शुरू। देखिए, अभी रिजल्ट एग्ज़ाम जो है रद्द नहीं हुआ है, लेकिन अगर यदि रद्द किया जाए तो उसका रिजल्ट प्रकाशित करने का क्या उसका मेथड रहेगा, किस प्रोसेस पर उसका किया जाएगा, किस मापदंड के अनुसार से सभी विद्यार्थियों को अंक दिया जाएगा, उसका मंथन शुरू होने लगा। अगर मंथन सक्सेस हो जाए तो एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, इसलिए पहले उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहा है। देखिए, तो इसका आधार क्या है, देखिए दिया हुआ है कि 9वीं के अंक पर तय हो सकता है मैट्रिक का रिजल्ट। यानी मैट्रिक का जो रिजल्ट है वो 9वीं कक्षा के आधार पर ही हो सकता है। तो 9वीं कक्षा में अब क्या क्या देखा जाएगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप लोगों को पूरा डिटेल के साथ में बताऊंगा। देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि राज्य में मैट्रिक के विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर नहीं हुई है पिछले वर्ष एक भी परीक्षा। मैट्रिक का आधार पर लेता परीक्षा, लेकिन मैट्रिक के आधार पर जो है पिछला साल मैट्रिक का एक भी स्कूल में जो है परीक्षा नहीं हुई है, जिसके कारण से मैट्रिक के आधार पर अंक नहीं दिया जा सकता। इसीलिए इसको 9th क्लास को आधार बना रहा है और 9th क्लास के आधार पर एग्ज़ाम का मार्क्स जो है दिया जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप लोग का सारा कन्फ्यूज दूर हो जाएगा कि किस प्रकार से अंक हम लोगों को दिया जाएगा। आइए देखते हैं कि राज्य में जैक की मैट्रिक परीक्षा नहीं होने की स्थिति में रिजल्ट का आधार क्या हो, इस पर विचार विमर्श शुरू हो गया है। विचार विमर्श मतलब शुरू कर रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा पहले सीबीएसई द्वारा रिजल्ट तैयार करने को लेकर जारी किए गए मापदंड पर अध्ययन किया गया। यानी सीबीएसई पहले कैंसिल कर चुका, रद्द कर चुका है, तो उसी का जो मापदंड है उसको अध्ययन किया गया। उसमें अध्ययन किया गया तो उसमें क्या क्या पाया गया कि सीबीएसई बोर्ड जो है, सीबीएसई का जो सीबीएसई, देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड का जो मापदंड है उसको लागू नहीं किया गया जैक बोर्ड में। क्यों नहीं लागू किया गया? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में जो है, सीबीएसई बोर्ड 10 क्लास में एक प्री एग्ज़ाम और अर्धवार्षिक एग्ज़ाम जो होता है, परीक्षा जो होता है, वो इस प्रकार का वो परीक्षा ले चुका है। तो उसी के आधार पर ये जो है सीबीएसई का उसमें रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन मैट्रिक का जो जैक बोर्ड में पिछले वर्ष एक भी परीक्षा नहीं हुआ है, जिसके कारण से 9th क्लास का जो है इसको आधार बनाया जा रहा है। और आगे देख सकते हैं कि सीबीएसई द्वारा रिजल्ट को लेकर तैयार के मापदंड के राज्य में मैट्रिक विद्यार्थियों के पास करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, इसलिए लागू नहीं किया जाएगा। राज्य में विद्यार्थियों के पास करने के लिए कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा मैट्रिक के रिजल्ट का मूल आधार बनाया जा सकता है। यानी अगर एग्ज़ाम रद्द हुआ तो ये जो है मूल आधार किसको बनाया जाएगा, 9th क्लास का जो है रिजल्ट, जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था पिछला साल, जो है जो आपकी जो 10 बोर्ड देने वाला था वो 9th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम दे चुका है। तो वह उसके आधार पर उस 10 क्लास का भी उसी बेस पर 10 क्लास का रिजल्ट जारी किया जाएगा। आगे देख सकते हैं कि इसके अलावा कक्षा 9 में स्कूल स्तर पर हुई परीक्षा को भी देखा जा सकता है। अगर कक्षा 9 में अगर स्कूल के स्तर पर भी अगर वो एक परीक्षा हुआ है तो उसको भी देखा जाएगा और उसी के आधार पर अंक को दिया जाएगा। आगे देख सकते हैं कि वर्ष 2021 की मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी वर्ष 2019 में कक्षा 9 के विद्यार्थी थे और विद्यार्थी वर्ष 2020 की कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे। यानी वो जो 9वीं क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम था वो हो चुका है और उसी के आधार पर उसमें जो रहे रिजल्ट भी जारी किया गया। उसी के आधार पर उसमें जितना परसेंटेज आया है उसी के परसेंटेज के आधार पर 10th क्लास का मार्क्स को दिया जाएगा। आगे देख सकते हैं कि कक्षा 9 में विद्यालय स्तर पर भी परीक्षा लेने का प्रावधान है। बोर्ड परीक्षा के पूर्व स्कूल भी परीक्षा हुई थी, यानी उससे पहले भी परीक्षा हो चुका है 9th क्लास में, उसी के आधार पर लिया जाएगा। और आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि सीबीएसई जो है मापदंड लागू नहीं करने का कारण है, सीबीएसई जो मापदंड किया गया है वो 10 क्लास में
माध्यमिक परीक्षा हुआ है, यानी स्कूल के स्तर पर बहुत सारे एग्ज़ाम हो चुका है, उसी प्री बोर्ड भी हो चुका है 10th CBSE में, तो और यहाँ पर नहीं हुआ, झारखंड बोर्ड में नहीं हुआ, जिसके कारण से वो जो है उस मेथड को लागू नहीं किया जा रहा है। तो इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहें, और आप लोगों को कुछ और नया कुछ आएगा तो आप लोगों को मैं बताऊंगा। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कक्षा 9 में बोर्ड परीक्षा के अंक के साथ साथ स्कूल स्तर पर हुई परीक्षा को भी देखा जा सकता है। इसलिए आप लोग अपना तैयार कर लीजिए, आप लोग अपना आंकड़ा लगा लीजिए कि आप लोगों का क्या एग्ज़ाम का रिजल्ट कितना आने वाला है, 9th क्लास का रिजल्ट क्या है। 9th क्लास के रिजल्ट के अनुसार ही आप लोगों का रिजल्ट 10th क्लास में आएगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।